तो जो नेक्स्ट देख रहे हैं फीचर वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या रहता है, नर्वस सिस्टम भी इसका वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, मिड वेंट्रल डबल कॉर्ड रहती है। ठीक है, सॉलिड मिड वेंट्रल डबल कॉर्ड रहती है और साथ ही सर्कम एंटेरिक नर्व रिंग होती है। ठीक है, सर्कम एंटेरिक नर्व रिंग। ठीक है, और साथ ही मिड वेंट्रल डबल कॉर्ड होती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए इसको, जो कॉर्ड है, जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड का, नोटोकॉर्ड नहीं है इसमें। नोटोकॉर्ड जिनमें होती है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक नोटोकॉर्ड नहीं है एनालिड्स में। ठीक, तो एनालिड्स में क्या होता है, मिड वेंट्रल डबल कॉर्ड होती है और सर्कम एंटेरिक नर्व रिंग होती है जहां से कि नर्व्स अराइज होती हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम और साथ ही जो सेंसरी ऑर्गन है वो रहते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स कौन से, जैसे कि टेंटिकल्स, पैल्प्स। ठीक है, तो ये जो रहते हैं इनके नर्व ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन रहते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम हो गया। देन रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में हर्माफ्रोडाइट्स रहते हैं। ठीक है, साथ ही सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लार्वा फॉर्म होता है उसे ट्रैकोफोर लार्वा कहा जाता है। ठीक है, ट्रैकोफोर लार्वा ये बनाते हैं एनालिड्स। ठीक है, जो एसेक्सुअल डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स फिजन के द्वारा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ट्रांसवर्स फिजन के द्वारा जो एसेक्सुअल डिवीजन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में ऑलरेडी ट्रैकोफोर लार्वा जो है बनता है। ट्रैकोफोर लार्वा फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री हम देखते हैं। नेचुरल हिस्ट्री क्या है, कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये फ्री लिविंग हो सकता है और कुछ इसके पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। तो फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक। ठीक है, फ्री लिविंग वो रहते हैं जो फ्रीली रहते हैं, लेकिन पैरासाइट कौन से, जो कि किसी होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें पैरासाइटिक कहते हैं। तो फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक। ठीक है, सी, मराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल और लैंड एनालिड्स, ये तीनों प्रकार के एनालिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही ठीक है, फ्री लिविंग हो गया। इनकी जो लेंथ है 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक की लेंथ इनकी हो सकती है। ठीक है, तो लेंथ काफी वेरी करती है डिफरेंट एनालिड्स में। ठीक है, स्पीशीज यदि देखें तो 15,000 स्पीशीज जो हैं इनकी अभी तक पाई जा चुकी हैं। तो स्पीशीज जो है 15,000 के करीब इनकी स्पीशीज रहती हैं। ठीक, तो अब फिर से यदि हम रिपीट करते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म सॉफ्ट, डेलिकेट, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं जिसमें ग्रूव्स पाए जाते हैं जिन्हें एन्युलाई कहते हैं, और इनके एन्युलाइज के कारण ही इनका नाम है एनालिड्स। ठीक, सिमेट्री, सिमेट्री जब हम देखते हैं तो बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। जर्म लेयर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। हेड जो है एंटीरियर पार्ट ऑफन फॉर्म्स हेड। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट जो है कई बार हेड फॉर्म करता है, साथ में सेंस ऑर्गन्स उसमें होते हैं। ठीक है, अपेंडेजेस, अपेंडेजेस भी हैं इनमें। पैरापोडिया है, अनजॉइंटेड लेग्स,
पैरापोडिया जिन्हें कहा गया है वो लोकोमोशन में इनकी हेल्प करते हैं और मोस्ट ऑफ द एनालिड्स हैव पैरापोडिया। और इन पैरापोडिया पे ही हम देखेंगे कि आगे डिवीजन है जिसमें हमने देखा ओलिगोकेटा है, ठीक है, पॉलीकेटा है, जिसमें कुछ में जो है पैरापोडिया नहीं मिलते लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग पैरापोडिया, ठीक है। फिर देखेंगे बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में हम देखते हैं सिंगल लेयर मिलती है एपिडर्मिस की जो कि क्यूटिकल से कवर होती है और ये जो क्यूटिकल है एल्ब्यूमिनाइड होती है जो इस की जो आउटर कवरिंग है उसे मॉइस्ट रखने में हेल्प करती है, ठीक है। देन वेल वॉल जो है वेल मस्क्यूलर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर दोनों ही प्रकार के मसल फाइबर इनमें होते हैं और ये स्मूथ मसल फाइबर इनके होते हैं। सैटा, सैटा हमने देखा था जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, एनालिड्स का। ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कि सैटा कहते हैं। तो सैटा जो है, सैटा के ऊपर डिवीजन है आगे पॉलीसैटा या पॉलीकैटा, ठीक है, ओलिगोसैटा या ओलिगोकैटा, ठीक, और हीरोडिनिया। तो पॉलीकैटा में बहुत सारे जो है सेटास होते हैं, ओलिगोसैटा में कम होते हैं और हीरोडिनिया में नहीं होते सेटास, ठीक। तो ये काइटिनस ब्रिसल्स होते हैं जो कि काइटिन के बने हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं बॉडी कैविटी। तो ये थ्रू सीलोम होती है, इनमें मीजोडर्म जो होती है और मीजोथीलियम से कवर्ड होती है सीलोम, ठीक है। सेप्टास में सेप्टास के द्वारा कंपार्टमेंट में डिवाइड की जाती है इसकी बॉडी कैविटी। तो इस प्रकार कंपार्टमेंट में डिवाइडेड रहती है, ठीक है। तो और फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम देखते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, स्ट्रेट होता है और इट कवर्स द होल बॉडी, पूरी बॉडी से होकर गुजरता है, ठीक है। तो कंप्लीट मस्क्यूलर स्ट्रेट थ्रू होल बॉडी। तो ये भी एक फीचर है एनालिड्स का, ठीक है। रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन इनके होता है यूजुअली और सम एनिमल्स हैव द गिल्स। गिल्स जो कुछ एनिमल्स में होता है वो एक एडवांसमेंट है, ठीक है। तो गिल्स होते हैं कुछ एनालिड्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो वो भी एक एडवांसमेंट सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है, कुछ लार्ज ब्लड वेसल हार्ट का काम करती है, अमीबॉइड कार्पसल्स होती हैं और हीमोग्लोबिन होता है प्लाज्मा में डिसॉल्व जिसके कारण कि ब्लड रेड दिखता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम देखते हैं तो वो भी एक वेल डेवलप्ड है। मेटानेफ्रीडिया इनमें मिलते हैं, ठीक है, जो कि कॉयल ट्यूब्यूल्स होती हैं और जिनके अंदर की एक्सक्रीशन का काम किया जाता है। अमोनियोटेलिक होते हैं एक्वेटिक फॉर्म और यूरियोटेलिक होते हैं लैंड फॉर्म, ठीक, ओके। हमेशा याद रखिए जो एक्वेटिक होते हैं वो मोस्टली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए और जो एक्वेटिक एनिमल है उन्हें पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो लैंड एनिमल है उन्हें डिहाइड्रेशन की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और इसलिए उन्हें इस प्रकार का एक्सक्रीशन चाहिए नाइट्रोजिनस वेस्ट का कि कम से कम पानी जो है उनका लॉस हो, वाटर लॉस मिनिमम हो। तो यूरिया जो जब वो एक्सक्रीट करते हैं इनको तो वाटर लॉस मिनिमम होता है। तो लैंड फॉर्म हमेशा यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। तो यूरियाटेलिक जो है यूरियोटेलिक होते हैं जो लैंड फॉर्म है वो। उसके बाद नर्वस सिस्टम हमने देखा कि नर्वस सिस्टम जो है मिड वेंट्रल डबल सॉलिड कॉर्ड होती है और साथ ही सर्कमेंटेरिक नर्व कॉर्ड होती है। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं टेंटिकल्स, पैल्प्स इत्यादि, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा कि रिप्रोडक्शन के लिए हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स फिजन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट में ट्रैकोफोर लार्वा ये फॉर्म करते हैं डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री में इसके अलावा एक और जो सिस्टम छूट गया वो है स्केलेटल सिस्टम। तो मिनरलाइज्ड स्केलेटल सिस्टम नहीं होता इनमें, ठीक है, नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन, बट
जो फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी है, यहां हमने देखा कि जो ये फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है ये क्या करती है, ये हाइड्रोस्केलेटन का काम करती है। हाइड्रोस्केलेटन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जहां पर जो बॉडी फिल्ड कैविटी होती है, डीकम्प्रेस्ड जो इनकम्प्रेसिबल बॉडी होती है, इनकम्प्रेसिबल, तो उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अगेंस्ट मसल्स काम करती हैं और वो एक हाइड्रोस्केलेटन का काम करता है। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी वर्क एज हाइड्रोस्केलेटन। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हाइड्रोस्केलेटन इसमें पाया जाता है। ठीक, नेचुरल हिस्ट्री में हम देख रहे थे कि फ्री लिविंग और पैरासाइटिक हो सकते हैं, मराइन वाटर, फ्रेश वाटर और लैंड एनालिड्स होते हैं। इनकी लेंथ वेरी करती है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। ठीक है, स्पीशीज जो है अराउंड 15,000 स्पीशीज अभी तक इनकी पाई जा चुकी हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा एनालिड्स के जनरल फीचर्स। अब हम देखेंगे कि इनके यूनिक फीचर्स क्या हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम देखेंगे एनालिड्स के यूनिक फीचर्स। ठीक है, और एडवांसमेंट ओवर एश हेलमिंथ और राउंड वर्म। ठीक, तो सबसे पहले जो यूनिक फीचर है वो हम देखते हैं। तो एनालिड्स का जो यूनिक फीचर है वो ये कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इनमें। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है इनमें पाया जाता है। दूसरा, मेटानेफ्रीडिया इसमें पाया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, तीसरा, क्लोज्ड सर्कुलेशन विद रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा गया है यहाँ। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो डिसॉल्व्ड जो रहता है प्लाज्मा में वो भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हो गया। ओके, एंड द सेटर इन द बॉडी वॉल इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर टू एनालिड्स। ठीक है, तो ये चारों फीचर्स जिस भी ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे उन्हें किस में रखा जाता है, एनालिड फाइलम में। ठीक है, तो इसीलिए हम यूनिक फीचर्स देखते हैं कि भाई यदि कोई नया एनिमल फाउंड करते हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, और ऑन दैट बेसिस वो डिवीजन होता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं एडवांसमेंट ओवर राउंड वर्म क्या है। तो ट्रू सीलोम, ठीक है, जो इसकी ट्रू सीलोम होती है वो एक क्या है, एडवांसमेंट है ओवर द राउंड वर्म। ठीक, दूसरा, ठीक है, ट्रू सीलोम हो गया। क्यों? क्योंकि इनमें जो सीलोम होती है वो ट्रू सीलोम नहीं होती। ऑल्दो दे आर सीलोमेट, बट उनकी जो सीलोम होती है वो मेसोथीलियम से कवर अप नहीं होती, लाइंड अप नहीं होती, इसलिए हम उसे ट्रू सीलोम नहीं मानते। तो इसकी जो सीलोम होती है वो ट्रू सीलोम होती है। ठीक है, उसके बाद क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो इसका क्या है, एडवांसमेंट है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ओके, ये हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। पैरापोडिया, अपेंडेजेस, हेड एंड अपेंडेजेस, ठीक है, वो भी एडवांसमेंट है इसमें, क्योंकि डिस्टिंक्ट हेड है और साथ ही क्या है, साथ ही उसके जो पैरापोडिया है लोकोमोशन के लिए, वो भी एक एडवांसमेंट है। ठीक, उसके बाद पैरापोडिया हो गया। ठीक, और ओके, ठीक है, वन मोर,
ओके ठीक है। सेगमेंटेशन जो है इसकी बॉडी में जो रहता है वो भी एक एडवांसमेंट है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन जो रहता है वो भी एक एडवांसमेंट है ओवर द राउंडवर्म, ठीक। उसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट एडवांसमेंट है, एंड गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन सम एनालिड्स, सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांसमेंट, ठीक है। ओके तो ये हो गया अपना एडवांसमेंट ओवर द राउंडवर्म, ट्रू सीलोम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, विद द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है और साथ ही गिल्स होते हैं सम ऑर्गेनिजम्स में फॉर रेस्पिरेशन, ठीक। एपेंडेजेस और हेड सेगमेंटेशन, ये जो है ये सभी एडवांसमेंट है ओवर द राउंडवर्म जो कि एनालिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिड्स। Okay, one more thing is there that circular and longitudinal muscle, circular and longitudinal मसल फाइबर, उसमें हमने देखा था सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें बोथ ऑफ द मसल फाइबर आर देयर, सर्क्यूलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक। तो ये हो गया एडवांसमेंट। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिड्स, ठीक है। तो एनालिड्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पॉलीकैटा, ऑलिगोकैटा और हिरुडीनिया, ठीक है। तो इस प्रकार के 3 क्लासेस में एनालिड्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स ऑफ नंबर 1 क्लास पॉलीकैटा और सेटा, ठीक है। तो पॉलीकैटा का जो नाम है, पॉलीकैटा क्यों रखा गया है? पॉली मतलब बहुत सारे, सेटा मतलब जो हेयर लाइक प्रोसेसेस हैं वो। तो इसके जो पॉलीकैटा के में जो आते हैं एनालिड्स, उनकी बॉडी में बहुत सारे सेटास रहते हैं और इसलिए न्यूमरस सेटास आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी वॉल, सो दे आर कॉल्ड पॉलीकैटा, ठीक है। जनरल फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर्स है पॉलीकैटा का वो यही कि जो सेटास होते हैं न्यूमरस, ठीक है, ठीक है, दे हैव डिस्टिंक्ट हेड, दे हैव डिस्टिंक्ट हेड with sense organ like eyes, tentacles and palps, ये इनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ देम जो पॉलीकैटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका डिस्टिंक्ट हेड होता है विद द सेंस ऑर्गन, जिसमें कि आईज, टेंटिकल्स और पैल्प्स हो सकते हैं। साथ ही पैरापोडिया होते हैं, आर प्रेजेंट, ठीक है। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम क्या होता है? क्लाइटेलम जो होता है इसका फर्स्ट जो 1/3 पार्ट होता है उसमें जो लास्ट 1/3 पार्ट का जो एंड होता है, एंड पार्ट में एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे कि क्लाइटेलम कहा जाता है। और ये क्लाइटेलम जो है इनमें नहीं होता, इन एनालिड्स में नहीं होता, पॉलीकैटास में नहीं होता, बट ऑलिगेटा जब हम देखेंगे तो ऑलिगेटा में ये क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है और इसलिए ये इसका फीचर्स बताया है कि भाई क्लाइटेलम जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो क्लाइटेलम इज एब्सेंट। ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं उस पार्ट में और उसे क्लाइटेलम कहा जाता है, ठीक, ओके, ठीक है। और डेवलपमेंट स्टेज में सेक्सुअल प्रोडक्शन हम देख लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल होता है, not external. Sexual reproduction
ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें फीचर्स क्या हैं, तो इसमें जो सेक्सेस होते हैं आर सेपरेट, और इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि जो गोनैड्स हैं वो ब्रीडिंग के टाइम पर ही, ब्रीडिंग के पहले ही डेवलप होते हैं। तो गोनैड्स डेवलप एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग पीरियड। तो जो ब्रीडिंग पीरियड होता है उस वक्त ही जो गोनैड्स हैं वो डेवलप होते हैं एंड दे आर टेम्पररी। ठीक है, तो वो टेम्पररी होते हैं। ठीक, और जो एसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। ठीक है, जब हम जनरल फीचर्स देख रहे थे तो हमने देखा था कि भाई ट्रांसफर फिजन के द्वारा होता है, तो बडिंग एंड ट्रांसवर्स फिजन दोनों के ही द्वारा, या तो बडिंग के द्वारा या ट्रांसवर्स फिजन के द्वारा ये एसेक्सुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो पॉलीकेटा होते हैं वो बडिंग के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ देम आर हर्माफ्रोडाइट बट द सेक्सेस में बी सेपरेट ऑल्सो, एंड इन द पॉलीकेटा द सेक्सेस are separate and they develop just before the breeding period। breeding period के दौरान ही वो develop होते हैं और temporary होते हैं। fertilization जो होता है वो external होता है। ठीक है, और जो development stage होती है, development stage one forms ट्रैकोफोर लार्वा। जो डेवलपमेंट स्टेज है वो ट्रैकोफोर लार्वा बनाती है। ठीक है, तो ठीक है, और इनका जो हैबिटेट है दे आर मोस्टली मराइन। तो ये जो हो गए हमारे पॉलीकेटा के सभी फीचर्स हो गए कि एक तो पॉलीकेटा होते हैं, बॉडी वॉल पे बहुत सारे न्यूमरस सेटास आर प्रेजेंट। तो दिस इज वन फीचर, न्यूमरस सेटा are present। ठीक है, then ठीक है, seta are numerous। okay, seta are numerous, distinct head with sense organ like eyes, tentacles and palps। ठीक है, parapodia are absent, parapodia are present and the clitellum is absent। then sexual reproduction में separate sexes and develop before breeding, asexual develop by budding, fertilization is external and development stage में they produce ट्रैकोफोर लार्वा एंड दे आर मोस्टली मराइन। ठीक है, तो ये जो होते हैं पॉलीकेटा मराइन होते हैं। ठीक है, ओके, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज नेरिस और सैंडवर्म। सैंडवर्म की आप जो है पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो नेरिस और सैंडवर्म हम देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार का होता है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि इसमें जो है सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार जो है सेगमेंट्स हैं इसके। ठीक है, तो इस प्रकार सैंडवर्म होता है। ठीक है, ये एन्युलाई है। ग्रूव जो होता है उसे हम एन्युलाई कहते हैं। ठीक है, और
इसके बीच में जो है सेगमेंट्स हैं, ठीक है, दीज आर सेगमेंट्स, ठीक है। इसकी जो हमने देखा कि पैरापोडिया इसमें रहते हैं, सॉरी, और सैटास जो है इसमें बहुत सारे सैटा होते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को छोड़ दें तो बाकी सारे सेगमेंट से क्या निकलते हैं, पैरापोडियास निकलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है पैरापोडिया और सेटास जो है इसमें होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके जो है फीचर्स हम देखते हैं नेरिस या सैंडवर्म के। तो हैबिटेट क्या है, मराइन वाटर में ये रहता है, ठीक है, मराइन वाटर में रहता है और यूजुअली ये बॉटम में क्रीपिंग करता रहता है, क्रीपिंग इन द बॉटम, बट सरफेस वाटर पे आ जाता है एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग। सरफेस वाटर एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग, ठीक है। ये इसका जो हैबिटेट है मराइन वाटर में रहता है। हैबिट्स यदि देखें तो क्या है, कॉर्निवोरस होता है और नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल जो कि ना रात में निकलते हैं उन्हें नॉक्टर्नल कहते हैं। तो कार्निवोरस नॉक्टर्नल होता है, ठीक है, क्रीप करता रहता है बॉटम में और एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सरफेस वाटर पे आ जाता है, ठीक है। और डेवलपमेंट के दौरान फॉर्म्स लार्वा। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इन द सी वाटर और एक्सटर्नल होता है, ठीक है, ठीक है। तो दीज आर द हैबिट्स। देन कम्स द एक्सटर्नल फीचर्स। ओके, एंड हैबिटेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मराइन वाटर इन ऑल ओवर वर्ल्ड, सभी जगह ये जो वर्म है, ये सैंडवर्म जो है ये पाया जाता है। एक्सटर्नल फीचर में लॉन्ग फ्लैट बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी होती है एंड डिस्टिंक्ट हेड होता है विद सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन में, ठीक है। अब जो डिस्टिंक्ट हेड होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोस्टोमियम, ठीक है, जो अपर पार्ट होता है वो प्रोस्टोमियम कहलाता है, दिस इज द प्रोस्टोमियम, और जो उसके आसपास का पार्ट होता है वो कहलाता है पेरिओस्टोमियम, ठीक है। पेरी मतलब कि अराउंड, चारों तरफ का, पेरीफेरी का। तो पेरिओस्टोमियम जो कि प्रोस्टोमियम के आसपास जो होता है वो कहलाता है पेरिओस्टोमियम, ठीक है। तो प्रोस्टोमियम एंड पेरिओस्टोमियम होता है। अच्छा, प्रोस्टोमियम जो कि माउथ का पार्ट है उसको प्रोस्टोमियम कहा गया, और उस स्टोमियम के आसपास का जो पार्ट है उसे पेरिओस्टोमियम कहा। स्टोमियम, स्टोमा मतलब कि माउथ, ठीक। तो इस प्रकार प्रोस्टोमियम और पेरिओस्टोमियम होता है। प्रोस्टोमियम में आईज होती हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है दीज आर आईज, ठीक, आईज होती है प्रोस्टोमियम में, और टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, और 4 पेयर ऑफ टेंटिकल्स के साथ ही फ्लैट 2 पेयर ऑफ पैल्प्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये है पैल्प्स, दीज आर टेंटिकल्स, लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो दिख रहे हैं, और जो फ्लैट हैं दीज आर पैल्प्स। तो ये होते हैं पैल्प्स, ठीक है। और
पेरियोस्टोमियम जो रहता है उसमें भी टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो देयर इज, जो प्रोस्टोमियम होता है उसमें 1 पेयर ऑफ शॉर्ट टेंटिकल्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ शॉर्ट टेंटिकल्स और 1 पेयर ऑफ पैल्प्स, ठीक है। तो यहां पे जो है देयर इज करेक्शन, 1 पेयर ऑफ शॉर्ट टेंटिकल्स एंड 1 पेयर ऑफ पैल्प्स, ठीक है। जबकि जो पेरियोस्टोमियम होता है उसमें 4 पेयर ऑफ टेंटिकल्स मिलते हैं और जो है पैल्प्स मिलते हैं। तो टेंटिकल्स 4 पेयर ऑफ टेंटिकल इन एंड 2 पेयर ऑफ पैल्प्स इन पेरियोस्टोमियम, ठीक है। तो इस प्रकार जो है प्रोस्टोमियम में 1 पेयर ऑफ शॉर्ट टेंटिकल एंड 1 पेयर ऑफ पैल्प्स एंड आईज, ठीक है, 1 पेयर ऑफ आईज, ठीक। देन पेरियोस्टोमियम में 4 पेयर ऑफ लॉन्ग टेंटिकल्स होते हैं और 2 पेयर्स ऑफ पैल्प्स होते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें, ठीक है, ये रहता है, ठीक है। उसके बाद एनल सेराई, एनल सेराई क्या होता है, जो लास्ट सेगमेंट होता है वो एनस फॉर्म करता है, लास्ट सेगमेंट में एनल पोर रहता है, एनल एपर्चर रहता है और उसमें 2 जो है प्रोसेसेस निकलती हैं जिन्हें एनल सेराई कहा जाता है, ठीक है। तो एनल सेराई, द लास्ट सेगमेंट हैज एनल पोर एंड एनल सेराई, ठीक। तो ये जो है इसके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं सैंडवर्म के, ठीक है। बहुत सारे सेटास जो है, न्यूमरस सेटास इसकी खास पहचान है, ठीक है। क्रीपिंग करते हैं बॉटम में, ये भी इसका खास फीचर्स है, ठीक। और इसका डिस्टिंक्ट हेड विथ प्रोस्टोमियम एंड पेरियोस्टोमियम भी इसका खास फीचर है, ठीक है। तो ये हमने देखा पॉलीकैटा का एग्जाम्पल और वो है नेरिस, ठीक। तो नेरिस के हमने एक्सटर्नल फीचर्स देखे जिसमें पेरियोस्टोमियम और प्रोस्टोमियम, एनुलाई, सेगमेंट्स और पैरापोडिया, दीज आर पैरापोडिया, फ्लैट अपेंडेजेस होते हैं, फ्लैप लाइक जो अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें फ्लैप लाइक अपेंडेजेस कॉल पैरापोडिया, जो कि इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए फीचर्स ऑफ पॉलीकैटा, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकैटा, नेरिस और सैंडवर्म।